ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें 22वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समय सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यहां पर भी कर्मयोगी के लक्षण बता रहे हैं भगवान। कर्मयोगी के क्या लक्षण है? सबसे पहले बताया यदृच्छा लाभ संतुष्टो। यदृच्छा का मतलब दैव योग से, बिना किसी प्रयास के, बिना मांगे, अयाचित वृत्ति से उसको जो कुछ भी, उसको भोजन की सामग्री या अपने इस्तेमाल में आने वाले सामान की जो मिलता है, द्रव्य मिलता है, पदार्थ मिलते हैं, तो उसमें संतुष्ट हो जाता है वो कर्मयोगी। और द्वंद्वातीतो, द्वंद्व से अतीत है। और विमत्सर है। विमत्सर का मतलब है उसमें ईर्ष्या का भाव नहीं है। और सफलता और असफलता, सिद्धि और असिद्धि दोनों में समभाव रखता है। तो ऐसा कर्मयोगी जो है कर्म करते हुए भी उससे बंधता नहीं है। तो यहां पर 4 प्रकार के लक्षण बताए भगवान ने। तो यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो तो क्लियर हो गया, जो कुछ भी मिलता है उसमें संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्टि परम धन है। बिना संतोष के हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। परमार्थ में कहीं ना कहीं हमको अपने जीवन में एक संतोष लाना पड़ेगा। मटेरियल अचीवमेंट्स चाहे कितने ही होते चले जाएं, उनकी कोई लिमिट है ही नहीं। अगर पूरा का पूरा पृथ्वी का जितने भी पृथ्वी पर संपत्ति है अगर एक व्यक्ति को दे दी जाए तो भी उसका मन कभी नहीं भरेगा। ऐसा बताया ययाति महाराज ने श्रीमद् भागवत में। तो इसलिए संतोष की बड़ी महिमा है। सभी संतों ने संतोष की बहुत महिमा गाई है। फिर आगे बता रहे द्वंद्वातीतो, द्वंद्व। ये द्वंद्व 3 प्रकार के हम लोगों ने श्रवण किए, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। यही 3 प्रकार के ताप हैं। ये ताप मतलब कष्ट जो हमको होते हैं। तो आध्यात्मिक का मतलब है जो मन को होते हैं कष्ट। मन के कष्ट क्या है? सुख और दुख। वास्तव में सुख और दुख नहीं होते हैं। अब परिस्थिति अनुकूल और प्रतिकूल होती है और हम उसमें सुख और दुख मान लेते हैं। सुख और दुख होना हमारे हाथ में है। परिस्थिति का अनुकूल और प्रतिकूल होना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो प्रारब्ध का फल है। लेकिन सुखी दुखी होना हमारे हाथ में है। और उसको हम कैसे कर सकते हैं? अपने विवेक को जागृत करके। अगर हम विवेक को जागृत कर लेंगे तब हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। सुख अगर मिले तो उसमें ये इच्छा ना करें कि ये सुख लंबे समय तक चलता रहे,
अगर दुख हो तो ये इच्छा ना करें कि जल्दी से भाग जाए, क्योंकि जो आए हैं वो अपने हिसाब से ही तो जाएंगे और आने जाने वाले हैं, ये तो पता ही है। आगमा पाइनो अनित्या तांस तितिक्षा स्व भारत है। तो सुख दुख हो गए तो आध्यात्मिक ताप। फिर दूसरा बताया था आदि भौतिक ताप, भूख प्यास वगैरह। तो भूख प्यास लगती है हमको। अब अगर मान लीजिए किसी समय भोजन नहीं मिला, किसी समय जल नहीं मिला, तो इसको तप मान लीजिए। एक प्रकार से हमारा व्रत हो गया, और व्रत तप जो है वो अपने आप में हृदय का शोधन करने वाला होता है, हृदय को वो शुद्ध करता है कहीं ना कहीं। और हां, आध्यात्मिक ताप में ही एक बात और बताई थी सुख और दुख के संबंध में, कि वहां पर जो है हम लोग, क्योंकि सुख और दुख होता है जनरली अपने रिश्तेदार से, अपने संबंधियों से, या ऑफिस में जिनसे हमारा इंटरेक्शन है, मन के सुख और दुख। तो ये ऋण शोधन की प्रक्रिया मानिए इसको। अगर कोई व्यक्ति हमको कष्ट दे रहा है और हमको लग रहा है कि दुख हो रहा है हमको, तो समझिए कि वो अपना कर्जा वसूल कर रहा है हमसे, और सुख दे रहा है तो हम अपना कर्जा चुका रहा है हमको सुख देके। उसी प्रकार से जो आदि दैविक ताप है और आदि भौतिक ताप है, उसको समझ लीजिए कि तप है एक प्रकार का जो हृदय को शुद्ध करेगा। और आदि दैविक ताप है, इसमें तो हम, ये तो समष्टिगत क्रियाएं हैं, सर्दी और गर्मी, तो ये तो सहन करनी ही पड़ेंगी हमको। इसमें तो सभी लोगों के लिए एक साथ है ऐसा। तो इस प्रकार से हम लोग सोचना पड़ेगा हमको, इस प्रकार से कि हमको अपने मन में ही ये बात बिठानी पड़ेगी, कुछ अपने मन में सूत्र बिठाने पड़ेंगे, जिससे कि हम लोग विवेक पूर्वक इनसे विचलित ना हो, अपने मन को विचलित ना करें। फिर आगे बता रहे हैं भगवान विमत्सर। ये जो कर्म योगी होता है वो मत्सर से रहित होता है। मत्सर का मतलब है इसमें ईर्ष्या का जरा सा भी भाव नहीं होता किसी भी प्रकार से। क्यों नहीं होता उसमें ईर्ष्या का भाव? कारण क्या है? कारण है उसकी बुद्धि। उसकी बुद्धि एक निष्ठ बुद्धि है, जिसकी भगवान ने दूसरे अध्याय में बड़ी महिमा गाई है। निष्ठा की, निष्ठा भी एक, हमारी एक निष्ठा होनी चाहिए और एक बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि व्यवसायत्मक बुद्धि ही एक बुद्धि होती है, और अव्यवसायिक बुद्धि जो होती है वो अनेक प्रकार की होती है। तो वही हमको विचलित करती है बार बार। तो इस प्रकार से जब हमारी एक निष्ठा बुद्धि का मतलब क्या है? एक निष्ठा मतलब, बुद्धि का मतलब है कि हमको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, एक निष्ठ है हम। तो कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्यवसायत्मका बुद्धि एक है कुरु नंदन है, बहुशाखा ही अनंताश्रय बुद्धयो अव्यवसायी नाम। 41वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। अब क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है, तो हम अपने टारगेट पर जाने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारा ध्यान उधर ही रहेगा, न कि और लोगों के ऊपर। मत्सरता तभी होती है, ईर्ष्या तभी होती है जब कोई व्यक्ति हमसे आगे बढ़ जाता है, चाहे वो सांसारिक जगत में हो या पारमार्थिक जगत में हो। पारमार्थिक जगत में भी बहुत अधिक मत्सरता देखी जाती है, बल्कि कुछ मायनों में शायद अधिक ही देखी जाती हो, कि इसने इतने ज्यादा श्लोक याद कर लिए, ये तो अभी अभी आया था कुछ दिनों में ही, और ये तो हमसे बहुत आगे बढ़ गया। ये मत्सरता है, ईर्ष्या है ये। इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि उसका पिछले जन्मों का साधन पता नहीं कितना है, उस साधन के बलबूते पर ही ये आगे बढ़ गया है इतना, वरना कैसे होता? तो कोई हमसे आगे बढ़ जाए तो हमको क्या उसके प्रति ईर्ष्या का भाव रखना चाहिए? नहीं, ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि देखो इसकी कितनी अच्छी, कितनी इसकी एक निष्ठा कितनी अधिक है, गुरु के प्रति इसकी कितनी अधिक श्रद्धा है कि इसको इतना जल्दी तत्व ज्ञान की अनुभूति होने लगी है, इसका भजन और प्रगाढ़ होता जा रहा है, और हम लोग इतने समय तक भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपने अंदर एक ग्लानि का बोध होना चाहिए, और वो व्यक्ति हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि एकनिष्ठ है तो ऐसा होगा।
ऐसा होगा। अगर नहीं है तो हम ईर्ष्या के भाव में रहेंगे, और ईर्ष्या जो है हमारे हृदय को बिल्कुल काला कर देती है, अशुद्ध कर देती है। कहां बिठाएंगे भगवान को हम अपने हृदय में लाकर? जिस हृदय के अंदर ईर्ष्या होती है उसमें भगवान कभी भी नहीं आते हैं, कभी भी, क्योंकि ईर्ष्या का दोष बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म। मित्र जो है मित्र की उन्नति को सहन नहीं कर पाता है, पति पत्नी की उन्नति को और पत्नी पति की उन्नति को नहीं सहन कर पाती है, ये सोचिए। या पिता पुत्र के अंदर भी ईर्ष्या का भाव आ जाता है कई बार, जो बिल्कुल नहीं आना चाहिए कभी भी, लेकिन आ जाता है, वो वहां भी आ जाता है। इसी कारण इस ईर्ष्या के भाव को हटाने के लिए ही वैष्णवों का परम धन है, वो क्या है? दीनता। ईर्ष्या का एंटीडोट है दीनता, पोलाइटनेस, सबसर्वियंसी। महाप्रभु ने इसी बात का उपदेश दिया है सबसे पहले, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना। तृण से भी अधिक दीन हो जाओ। भजन करने की योग्यता प्राप्त तभी हो सकती है, वरना भजन नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति को जरा सा भी अपना जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एद माने मध्यपुमान, कुंती जी ने स्तुति की थी, जिसको जरा सा भी अभिमान है अपने जन्म का, ऐश्वर्य का, अपनी विद्वत्ता का और अपनी श्री का, अपने सौंदर्य का, वो कभी भगवान का नाम उसके मुख से उच्चारण हो ही नहीं सकता। कुंती जी कह रही हैं ये बात। उसका भगवान उसके कभी भी गोचर नहीं होते हैं, इंद्रिय गोचर। क्यों? क्योंकि वो तो निष्किंचन गोचर हैं। जो निष्किंचन है वही अकिंचन है, उसी के गोचर होते हैं भगवान। कुंती जी की स्तुति है ये, बड़ी मार्मिक स्तुति है। वो कह रही हैं, जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भीर रेदमान मदय पुमान। जन्म, चार ही बातें हैं जिनका हमको अभिमान होता है। चार बातें। हमारा जन्म, हम ब्राह्मण कुल में हुए हैं, हम क्षत्रिय कुल में हुए हैं, इस बात का अभिमान। ऐश्वर्य, हमारे पास कितना वैभव है, कितनी संपत्ति है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने मकान हैं, कितना पैसा है, कितना बैंक बैलेंस है, हम लोग कितनी बार विदेश यात्रा कराए, ये सब ऐश्वर्य है। श्रुत का मतलब हम लोग कितने लर्नेड हैं, हमने देखो भगवत गीता याद कर लिया, भागवत याद कर ली हमने, हम बड़े बड़े व्याख्यान दे सकते हैं। और भौतिक जगत में भी हम लोग बड़ी बड़ी रिसर्च करते हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं हम। श्रुत का अभिमान बहुत होता है, पढ़ाई का, विद्वत्ता का, पंडितों का अभिमान बहुत बड़ा होता है। श्री का मतलब सौंदर्य का अभिमान भी बहुत पागल कर देता है। अपने को कुछ समझता ही दूसरे को अपने सामने, जबकि वो क्या है? कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति सुंदर है तो क्या है? त्वचा ही तो उसकी सफेद है, और क्या है? अंदर तो वही गंदगी छुपी हुई है पूरी की पूरी। तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेद मान है मदयपमान। इन चारों के कारण जिसका मद बढ़ चुका है, ऐसा व्यक्ति नैव अर्हति अभिधातुम। अर्हति माने इस योग्य ही नहीं है वो कि आपका नाम उच्चारण कर सके, अभिधातुम। वही त्वाम अकिंचन गोचरम, क्योंकि आप अकिंचन के ही गोचर हो। तो इसमें दीनता का भाव आया है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना वाला। तो ईर्ष्या का जो एंटीडोट है, ईर्ष्या की जो इलाज होगा, उसकी जो औषधि है, वो दीनता ही है। इसीलिए वैष्णव लोग अत्यंत दीनहीन होते हैं। जबकि आप देखिए, जो लोग अहम ब्रह्मस्मि वाले मायावादी हैं, ज्ञानी लोग हैं या योगी लोग हैं, अष्टांग योगी हैं, वो कभी दंडवत प्रणाम करते हैं क्या? उनका गर्दन नहीं छूट सकती है। वैष्णव चाहे अपने से कनिष्ठ वैष्णव से मिले तो भी उसको झुक के प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करते हैं। वैष्णव को दंडवत प्रणाम करने से दीनता आएगी ही आएगी कि हम आपके लिए कुछ नहीं है। और एक और कंसेप्ट है जो हमारे प्रभुपाद जी ने बताया है कि एक दूसरे को प्रभु करके संबोधित करते हैं। जब हम दूसरे को प्रभु कहेंगे तो उनसे किस प्रकार का बैर भाव रखेंगे? प्रभु का मतलब है कि तुम मेरे स्वामी हो, तुम मेरे स्वामी हो। अब स्वामी हो तो फिर क्या है? मैं आपका दास हुआ। तो जब मैं दास हूं तो आपसे किस प्रकार ईर्ष्या रख सकता हूं या आपके प्रति किस प्रकार गलत भावना रख सकता हूं? तो ये वैष्णवों का ही परम धन है, ये दीनता।
तो यदि स्वयं में दीनता का भाव है, दीनता का भाव कि मतलब किसी भी प्रकार से विशेष न होने का भाव, कि हम दुनिया से कुछ अलग हैं। अभिमान का मतलब यही है। अभिमान का मतलब है अपने में कुछ विशेषता का अनुभव करना, और उस विशेषता का अनुभव करके अपने को एक हाई पेडेस्टल पे बिठा लेना अपने आप से, मन मन में। तो दीनता को धारण करके ही हम लोग ईर्ष्या से बच सकते हैं। ये महाविष है, ये महादोष है ईर्ष्या। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 दोष जो हैं, 6 जो हमारे शत्रु बताए गए हैं, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, इन 5 को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, 5 को। लेकिन ये जो मत्सरता है, इसको भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। श्रीमद् भागवत में आई है ये बात कि किस प्रकार से गोपियों ने कामनाओं के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। काम, क्रोध से भी प्राप्त किया, कंस ने क्रोध से प्राप्त किया। काम, क्रोध, लोभ से भी प्राप्त किया। तो ये सारे के सारे जितने हैं, इन सब से प्राप्त किया जा सकता है भगवान को। भगवान की सेवा में कहीं ना कहीं लग सकते हैं, लेकिन मत्सरता कहीं नहीं लग सकती। गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चेद्यादयो नृपः संबंधात् वर्ष्णः स्नेहात् यूयम भक्त्या वयम विभो। नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर से, गोप्य कामात्, गोपियों ने काम से प्राप्त किया, कंस ने भय से प्राप्त किया, और जो शिशुपाल आदि राजा लोग थे उन्होंने द्वेष से आपको प्राप्त किया, और जो वृष्णी लोग हैं, जो यादव लोग हैं, उन्होंने संबंध से आपको प्राप्त किया। और युधिष्ठिर के लिए कह रहे हैं यूयम, आप पांडवों ने स्नेह से भगवान को प्राप्त किया, और भक्त्या वयम, और मैंने मतलब हम लोगों ने, जो भगवान के भक्त हैं नारद जी, हमने भक्ति से भगवान को प्राप्त किया है। तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मत्सरता से कभी प्राप्त नहीं होते, उसको उनकी सेवा में नहीं लगाया जा सकता। श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में यह बात आई है, धर्म है प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, परमो निर्मत्सराणाम सताम। श्रीमद् भागवत में एंट्री करने के लिए यहां पर एलिजिबिलिटी बताई है, एंट्री करने के लिए श्रीमद् भागवत में, कि धर्म है प्रोजित कैतवो अत्र। इसमें अत्र माने इस भागवत में उस धर्म का वर्णन किया गया है जो कैतव से रहित है, प्रकृष्ट रूप से रहित है। मतलब इसमें न तो ज्ञान का वर्णन है, न योग का, न कर्म का, न किसी अन्य देवी देवताओं का। और ये कैसा है, परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो परम निर्मत्सर लोग हैं, ऐसे जो सताम का मतलब भक्त, ऐसे भक्त लोगों के लिए ही ये भागवत है। तो यहां पर बोला निर्मत्सराणाम, जो मत्सरता से सर्वथा रहित हैं, परम निर्मत्सर हैं। क्योंकि ईर्ष्या, मत्सरता, ये एक ऐसा दोष है जो परायों के प्रति तो होता ही है, अपनों के प्रति भी हो जाता है। अपने को हम अपने भाई के ऊपर बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, अपने मित्र को, लेकिन कर्मयोगी इस दोष से मुक्त होता है। क्योंकि जैसे इससे पहले बताया था, सिद्धि असिद्धि, सिद्धि और असिद्धि में उसमें समता को प्राप्ति हो गई है उसकी। तो उसको सिद्धि मिले या ना मिले, उसकी महत्व बुद्धि रही ही नहीं है, तो फिर वो ईर्ष्या क्यों करेगा। उसने कोई किसी प्रकार से एक कार्य किया, उस कार्य में उसको सफलता मिले या ना मिले, क्यों? क्योंकि वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। सफलता और असफलता का मिलना उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में तो कार्य को करना है 100% देकर अपना। लेकिन सफलता असफलता का निर्णय दैव, जो 5वां फैक्टर है 18वें अध्याय में जिसकी बात करेंगे भगवान, वो जो एक्स फैक्टर बोलते हैं उसको, वहां से डिसीजन होगा कि तुमको इसमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। इस प्रकार से वो लौकिक उन्नति में, चाहे उन्नति हो चाहे अवनति हो, वो किसी प्रकार का उसको महत्व नहीं देता।
और उसका अंतःकरण जो है, चाहे कर्म पूर्ण हो या ना हो, चाहे फल की प्राप्ति हो या ना हो, किसी भी प्रकार के विकार को प्राप्त नहीं होता है। उसके हृदय जो विकार है ये कहां आते हैं हमारे? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये कहां रहते हैं? इनके रहने की जगह भी हमारा हृदय है, और ये वहां पर हृदय को हमारे गंदा किए रहते हैं, ये 6 के 6 शत्रु। और इन्हीं के कारण हमारे हृदय में कभी हर्ष होता है, कभी विषाद होता है। अब यहां पर भगवान, पहले अध्याय का नाम है भगवत गीता के विषाद योग। तो अर्जुन के हृदय में जो विषाद है उसका कारण था मोह, अज्ञान। उस मोह के कारण अर्जुन शोक संविग्न मानसः, शोक संविग्न, शोक से ग्रस्त होकर, विषाद से ग्रस्त होकर, उनका मन जो है विषाद से ग्रस्त हो गया मोह के कारण। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, काम, क्रोध, लोभ, चौथा आइटम है मोह। जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। हम लोगों ने पहले एक बार बात कर ली है कैसे इनका प्रोसेस क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का। जब सबसे पहला है काम, तीसरे अध्याय में, काम एष क्रोध है एष में, कि कामना ही मूल है। बेसिकली मूल में कामना है। अब कामना जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है, और कामना जब पूरी हो जाती है तो लोभ आ जाता है कि और मिले, और कामना हुई तो और लोभ आ गया। अब क्रोध रजोगुणी है, लोभ रजोगुणी है, दोनों। अब क्रोध हो या लोभ हो, इन दोनों की जो परिणति होगी वो होगी मोह में। क्रोध में भी आदमी को कुछ नहीं दिखता अपने आगे, और मोह में भी उसको कुछ नहीं दिखता। तो किस प्रकार से कामना रजोगुणी है, लेकिन कामना रजोगुणी होते हुए भी उसने रजोगुणी लोभ को उत्पन्न किया, और क्रोध को तो हमको मानना पड़ेगा तमोगुणी ही है एक प्रकार से। क्रोध को रजोगुणी भी कहा गया है, क्योंकि काम एष क्रोध है एष रजोगुण समुद्भव है। हां, क्रोध भी रजोगुणी है। तो ये जो दोनों रजोगुणी हैं, इन दोनों रजोगुणी तत्वों से, काम, क्रोध से और लोभ से, एक और चीज की उत्पत्ति होती है, दोनों से ही होगी, उसको बोलते हैं मोह। चौथा आइटम, काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह क्या है? मोह अज्ञान जनित है। अज्ञान जनित मतलब हमारी जो बुद्धि है, उसकी जो विवेक शक्ति है वो आवृत हो जाती है। हम लोग अच्छे और बुरे में निर्णय नहीं कर पाते हैं। यही है मोह की अवस्था, और इसको बोला गया है तमोगुणी वृत्ति। मोह हो जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 आइटम हो गए। उसके बाद मद तो हम जानते ही हैं, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, इन चारों चीजों का मद होता है, घमंड होता है इनका, कि मैं कुछ खास विशेष हूं, जन्म के हिसाब से, विद्वत्ता के हिसाब से, ऐश्वर्य के हिसाब से और सौंदर्य के हिसाब से। तो जो विशेषता का भाव है यही हमारा मद है। अभिमान ही आगे बढ़ के मद बन जाता है, उसमें भी कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये मद, ये भी तमोगुणी है। अब रजोगुण से हम लोग तमोगुण में आ गए। कामना रजोगुणी, क्रोध रजोगुणी, लोभ रजोगुणी। चौथे अध्याय में हम लोग बात करेंगे इस बारे में, 4वें अध्याय में। उसके बाद मोह तमोगुणी हो गया। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद तमोगुणी। अब दोनों तमोगुणी हो गए। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो तमोगुणी से भी कोई और एक विशेष निकृष्ट अवस्था मिलेगी हमको, उसी को बोलते हैं मत्सरता। मत्सरता में ये पांचों के पांचों दोष इसमें रहते हैं। क्रोध के अंदर काम रहेगा, लोभ के अंदर काम और क्रोध रहेगा, मोह के अंदर काम, क्रोध और लोभ तीनों रहेंगे, मद के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये चारों रहेंगे, और मत्सरता में ये पांचों के पांचों रहेंगे। इसलिए इसको ये बिल्कुल निकृष्ट बताया गया है। तो ये यहां बताया हमने विमत्सर का अर्थ, कि विमत्सरता क्या है। बहुत खतरनाक चीज है ईर्ष्या। इसलिए हमको हमेशा स्वस्थ जो प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बोलते हैं ना, तो उस एक हेल्दी कंपटीशन में बिलीव करना चाहिए, ना कि ईर्ष्या में, क्योंकि ईर्ष्या हानिकारक है।
दूसरे के लिए तो है ही, अपने लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। फिर आगे बता रहे हैं कृत्वापि न निबध्यते, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बनता, क्योंकि वो तो कर्मयोगी है, इसलिए ना तो उसकी आसक्ति है और ना उसमें कर्तापन का भाव है। अब यहां पर जो अपि शब्द आया है, इसके लिए एक बार हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अपि शब्द का अर्थ है कि ज्ञान योगी कर्मों का स्वरूपतः त्याग करता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है, इसलिए कर्म से नहीं बंधता। यह कहा था भगवान ने 21वें श्लोक में। 21वें श्लोक में भगवान ने यह कहा था कि ज्ञान योगी सिर्फ शरीर के लिए काम करता है, इसलिए उसको पाप की प्राप्ति नहीं होती, मतलब वो बंधता नहीं है कर्म से। और कर्मयोगी काम शास्त्र विहित कर्म करते हुए भी नहीं बंधता है, तो दोनों का फल तो एक ही हुआ ना, फल तो एक ही हुआ। आगे भगवान जो है 5वें अध्याय में यही बात बताएंगे, 4 और 5वें श्लोक में, कि संन्यास और योग और कर्म योग, इन दोनों को जो मूर्ख लोग हैं वही लोग मानते हैं कि पृथक पृथक फल देने वाले हैं, पंडित जन नहीं। क्योंकि दोनों में किसी एक का भी साधन अगर अच्छे प्रकार से किया जाए तो मनुष्य एक ही फल को प्राप्त करता है, एक ही स्थान को प्राप्त करता है वो। लेकिन फिर भी अगर हम सोचें तो कर्म का स्वरूपतः त्याग करने में कितना खतरा है, उसमें आलस्य का और प्रमाद का भोग होने की संभावना है। जबकि कर्मयोगी कर्म करते हुए भी नहीं करता है, इसमें थोड़ी सुगमता है। वहां पर सबसे पहले अहंता का त्याग करना पड़ता है, अहंकार का, कर्तापन का, और यहां पर पहले आसक्ति का त्याग करना पड़ता है कर्मयोग में। इसीलिए कर्मयोग जो है सुलभ है, कर्मयोग ज्ञान योग से आसान बताया और भगवान ने इसीलिए इसका श्रेष्ठत्व स्वीकार किया है। यद्यपि दोनों का फल एक है, क्योंकि कर्मयोग से हृदय शुद्ध होगा और हृदय शुद्ध होने से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी और फिर मोक्ष होगा। ये दोनों का फल एक ही है, मोक्ष, सायुज्य मोक्ष। लेकिन कर्मयोग में अगर भक्त का संग हो जाता है तो भक्ति की ओर मुड़ जाएगा वो, और भक्ति की ओर मुड़ने से तो फिर उसको प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। जबकि ज्ञान योगी की भक्ति की ओर मुड़ने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि उसके साथ जो अहंता रूपी दोष है, उसने जो सबसे पहले अपने अहंता को हटाया था, कर्तापन को, वो उसका सूक्ष्म अभिमान उसके अंदर रह जाता है कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार इस श्लोक से हमें यह समझना है कि दैव योग से जो भी हमें भोग प्राप्त होते हैं, और दैव योग से ही हमको कर्तव्य कर्म प्राप्त होते हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय में 32वें श्लोक में यही बात बताई थी। वहां पर क्या बताया था? यदृच्छया च उत्पन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, अपने आप से प्राप्त हुए, जो तुमको अपने आप से प्राप्त हो गया है, ये युद्ध रूपी स्वधर्म, ये कैसा है? ये तुम्हारे लिए स्वर्ग के खुले हुए द्वार के समान है, और ये बड़े भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। तो दैव योग से ही हमको भोग प्राप्त होते हैं और दैव योग से ही हमको कर्तव्य कर्म प्राप्त होते हैं। हमारी इस तरह की परिस्थिति बन जाती है कि हमको उन कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करना ही चाहिए। इसलिए भगवान किसी भी प्रकार से कर्मों का स्वरूपतः त्याग करने के पक्ष में नहीं है। ये बार बार भगवान ये सारी बातें करके अर्जुन के मन में से यही संदेह निकालना चाह रहे हैं कि तुम युद्ध को ना करके तुम अगर सोच रहे हो कि तुम्हारा कल्याण होगा, तो वो इम्पॉसिबल है। कितनी कितनी युक्तियां, कितने कितने लॉजिक भगवान अलग अलग प्रकार से अर्जुन को दे रहे हैं यहां पर। तो इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में हमको जो दैव योग है उसका आदर करना चाहिए। जो हमको स्वभावतः बिना प्रयास के हमारे प्रारब्ध के अनुसार जो प्राप्त हो गया है, उसको स्वीकार करके उसका आदर करना चाहिए, चाहे वो भोग हो, चाहे वो कर्तव्य कर्म हो। यही इसका संदेश है इस श्लोक का। और ये श्लोक हमको बहुत कुछ बता रहा है कि हमको किस प्रकार से तीनों प्रकार के तापों से दूर होना है और किस प्रकार से हमको मत्सरता से दूर होना है। फिर कल हम लोग जो है 23वें श्लोक का श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।